भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, भव्य यानी बहुत बड़ा बड़ा। दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं हाँ। ज्यादा बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो गाइस, इंडिया ने एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। इंडिया के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट जो कि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गए हैं, जिनका के नाम है शुभांशु शुक्ला। तो ऐसा नहीं कि कोई इंडियन पहले नहीं स्पेस पे गया, पहले 84 में आई गेस राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट जो थे वो स्पेस पर गए थे, लेकिन शुभांशु जो हैं वो पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट है जो कि आईएसएस, जो हमने एक वीडियो नहीं देखी थी कि स्पेस स्टेशन होता है, तो ये बेसिकली एक्सियोम 4 एक ऐसा प्राइवेट मिशन था ना, ये इसरो का मिशन नहीं था, ये नासा जो अमेरिका की नासा है और साथ उनके साथ स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क का है, इन दोनों का कोलैब करके ये मिशन था जिसमें कि 4 लोगों ने जाना था आईएसएस। उनमें से एक है इंडिया के शुभांशु। तो इंडिया ने एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हमारे पास जो क्लिप्स हैं इस टाइम, वो हमें थोड़ा सा इस मिशन के बारे में मज़ीद एलेबोरेट किया जाएगा। और वहाँ आईएसएस पर पहुँचने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्वर्सेशन यानी टेलीफोनिक कॉल की शुभांशु शुक्ला को, तो वो थोड़ी सी हमारे पास उसके भी क्लिप्स हैं कि उनके दरमियान क्या बातें हुई। प्राउड मोमेंट होगा सबके हाँ, उनकी फैमिली के लिए। सुनने में भी ये भी आया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया कि यार कि ऊपर से इंडिया कितना कैसा लगता है स्पेस से। तो सब कुछ जानने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा कह लें एक्साइटेड है। इंडिया का अपना मिशन भी एक है जिसमें कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को उन्होंने भेजना है गगनयान के नाम से, वो इसरो का मिशन है। अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं और देखने के बाद आपसे करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। कल्पना करो, ये एक भारतीय अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा सीना चौड़ा कर रहा है। 25 जून 2025 भारत ने फिर इतिहास लिखा। वो दिन जब स्पेस हमारा सपना नहीं हकीकत बना। नाम है शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर, टेस्ट पायलट और भारत के पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट। ये सिर्फ मिशन नहीं, ये सितारों से आगे की उड़ान है। एक्सियम मिशन 4, वो कहानी जिसने साबित किया कोई आसमान हमारे लिए दूर नहीं। शुभांशु शुक्ला इसरो लिखा भी हुआ। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट, अच्छा, एयरफोर्स के पायलट जो नई टेक्नोलॉजी पर उड़ान भरते हैं, अब बन चुके हैं X4 मिशन के पायलट। एक प्राइवेट मिशन के पायलट 1984 में राकेश शर्मा थे और अब 2025 में है शुभांशु। भारत की नई उड़ान। X4 क्या है? एक्सियम स्पेस का चौथा प्राइवेट स्पेस मिशन। माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च, मेडिसिन से लेकर नई मटेरियल्स तक। स्पेस अब सरकारों का खेल नहीं, ये हर सपने देखने वाले का हक है। एक्सियम स्पेस नासा की पार्टनर। आईएसएस के बाद एक्सियम स्टेशन बनाएंगे। स्पेस टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सियम स्टेशन। X4 लॉन्च 25 जून 2025। लॉन्च पैड कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। रॉकेट स्पेसएक्स फाल्कन 9, व्हीकल क्रू ड्रैगन कैप्सूल। X4 के 4 स्टार्स माइकल लोपेज अलेग्रिया, कमांडर वॉल्टर विल्लादी, इटली अल्पर गेजरावसी, तुर्की और हमारे भारत की शान। X4 का पायलट, स्पेसशिप की नेविगेशन, डॉकिंग, एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ उनके जिम्मे। क्यों खास है ये मिशन? 14 दिनों तक आईएसएस पर रहेगी क्रू। हर दिन साइंस एक्सपेरिमेंट्स। स्पेस को आम नागरिकों के लिए खोलने वाला कदम। भारत के लिए ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि पहली बार एक भारतीय ने प्राइवेट स्पेस मिशन में उड़ान भरी। अब स्पेस सिर्फ आईएसरो का नहीं, ये हर भारतीय सपने देखने वाले का है। शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की नींव है। 25 जून 2025 भारत की नई अंतरिक्ष क्रांति। शुभांशु शुक्ला उस जज्बे की मिसाल जो कहता है हम भारतीय हैं और हम नामुमकिन को मुमकिन कर प्राउड दिखाते मोमेंट है सारे इंडियंस के लिए। हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और
जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उससे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं वो होता है ना स्पेस में। माइक को भी जैसे माइक छोड़ दा ओह तो भी ये ऐसे फ्लोट कर रहा है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आ जाए या कल आए, पर आएगी जरूर। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, ये पायलट है और इन्होंने मिशन पे गए ना? हाँ, ये लेकर गए हैं उसको, जो है ना जिसमें बैठ के गए, ये पायलट थे। अकेले होंगे ऊपर? नहीं, 3 और लोग थे ना। तो अच्छा, एक वो कहते टर्की हैं से थे, मैंने एक इटली से थे। बात करते हुए अपने पैरों को बांधा हुआ है, हाँ, क्योंकि आप बंदा वहाँ फ्लोट फ्लोट करता करते हैं ना। रहता है। और एक्सियम वालों ने अपना भी स्पेस स्टेशन वहाँ खोलना है ISS के अलावा। और फिर PM नरेंद्र मोदी से जब उन्होंने बात की, उन्होंने अपना बताया कि यार इंडिया यहाँ से बहुत भव्य दिखता है, नहीं और बड़ा दिखता है। और उन्होंने अपना भी थोड़ा सा शेयर किया कि एक तो लोगों के लिए कह रहे थे कि आप मेहनत करो तो आपको इस तरह की बात की हिम्मत नहीं छोड़नी है आपने। और उसके अलावा PM नरेंद्र मोदी ने फिर उनसे कहा कि गगनयान भी अब आ रहा है, उसमें भी हमने स्पेस पे एस्ट्रोनॉट को भेजना है और वहां पर हमने अपना भी स्पेस स्टेशन बनाना है। तो हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि इंडिया जो अपना भी स्पेस स्टेशन बनाना हाँ, चाहता है। इसरो के बहुत ज्यादा गोल्स हैं। इसरो का अपकमिंग हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे थे, जैसा चंद्रयान तो सक्सेसफुल हो गया था, अभी गगनयान है, बहुत सारे और मिशन हैं जिसकी हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियोस देखी थी। लेकिन बहुत बड़ा दिन 25 जून तमाम इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन के अपने लिए, उनकी हाँ, फैमिली के मतलब लिए 4 बहुत कंट्रीज के लोग गए थे, जिनमें से एक इंडिया के शुभांशु शुक्ला थे और वो वहां बैठे ISS पे बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ, खाना खाना, पानी पीना, सोना, हाँ, क्योंकि सब चीजें फ्लोट करती हैं। हाँ, तो यार बहुत प्राउड मोमेंट है। आई होप कि आप सभी प्राउड फील कर रहे होंगे। कितना प्राउड फील कर रहे होंगे हमें कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। और कोई बात हमें अगर इस हवाले से नहीं पता, अच्छा मैं सोचा था एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट नहीं, वो पायलट है जो कि जदीद यानी एडवांस टेक्नोलॉजी को चलाने का महारत हासिल रखते हैं और ये उसको लेकर गए हैं वहां पर। और SpaceX जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलॉन मस्क का है, वो रॉकेट्स वगैरह बनाते हैं। और नासा तो बहुत बड़ी है ही है, हम सबको पता है। तो ये एक प्राइवेट मिशन था जिसका कि मिशन नंबर 4, जिसमें उन्होंने रिसर्च करनी है बहुत सारी चीजों पे। तो यार थम्स अप। और 14 डेज रहना है। 14 डेज रहना है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पूरा एक ISS वहां बना हुआ है और वहां सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सब कुछ देखा जाएगा और बहुत कुछ बता रहे थे। अभी सुनीता विलियम्स कितना टाइम रह के वहां से आई हैं वापस, उनके लिए भी वैसे तालियां बनती। 6-7 महीना उनको फंस गई थी वो, उनके साथ एक और भी थे, सुनीता विलियम्स, नासा की थी, इंडियन है वो भी बेसिकली। तो वो इतना टाइम रह कर आई हैं। तो यार हैट्स ऑफ, हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको एस्ट्रोनॉट ऐसे नहीं होता कि आप रात को सो के उठे मैंने एस्ट्रोनॉट बनना, आपको एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। जिगरा भी, फिर उसके लिए पढ़ाई जो भी है सारा जाना होता है स्पेस पे। तो यार बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आपको कैसा फील हो रहा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और दैट्स इट। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। व्लॉग चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। मिलेंगे आपसे कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।